ऑलराइट गाइस, सो देखो ये दो टेबल है आपके पास, सिटी और कंट्री। ठीक है, आपको क्वेरी करना सम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑल सिटीज जहां कंटिनेंट एशिया है। तो क्या आपको करना है वो देखो, आपके पास सिटी है, कंट्री कोड है, पॉपुलेशन है, और कंट्री का यहाँ पे नेम वगैरह प्रेजेंट है, और उसका जो क्या बोलते हैं पॉपुलेशन वगैरह यहाँ पे भी प्रेजेंट है। राइट, तो आपको क्या क्या निकालना है देख लो। सिटी का कंट्री कोड और कंट्री का कोड दोनों जो है सेम है। लाइक सिटी के अंदर जो कंट्री कोड है, ये दिख रहे हो, ये कंट्री कोड, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, ये कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। और एक तरीके से आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो कंट्री कोड है वो क्या है, फॉरेन की है। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी की है कंट्री का, और ये रेफरेंस देने के लिए दोनों टेबल के बीच में प्रेजेंट है या नहीं है, ये बताओ, सोचो पहले, है या नहीं है। यस Am I right or not? है ना। अब जो है आपको बताना है, क्वेरी द सम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑल सिटीज, जितने भी सिटी हैं जो कंट्री सॉरी कंटिनेंट एशिया के अंदर है, उनके सम पॉपुलेशन का सम निकालना। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये बताओ। अगर सबसे पहले क्या करना होगा, आपको निकालना होगा वो सारे सिटीज जो कंटिनेंट एशिया के अंदर है। तो कंटिनेंट आपको कहां से मिलेगा, ये देखो, कंटिनेंट आपको मिलेगा कंट्री वाले सेगमेंट में। तो कैसे कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं सेलेक्ट, अच्छा एक्सपेक्टेड इनपुट आउटपुट देख लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अच्छा इन्होंने नहीं दिया है, कोई बात नहीं, चलिए लेट्स सी। अभी फिलहाल क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल या फिर सी डॉट पॉपुलेशन, क्योंकि मुझे सिटी वाले में से पॉपुलेशन चाहिए। ठीक है ना। सी डॉट पॉपुलेशन चाहिए होगा, राइट, इसी का तो सम चाहिए ना आपको, चाहिए या नहीं चाहिए। कहां से, तो फ्रॉम सिटी, और सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो सी से, फिर करोगे ज्वाइन, राइट, बेसिक ज्वाइन है तो ज्वाइन करोगे, ये इनर ज्वाइन को रिप्रेजेंट करता है। और इनर ज्वाइन कैसे कनेक्ट होता है वो आपको मैं विजुअलाइज करके भी दिखाऊंगा। सिटी सी ज्वाइन किसको, कंट्री, राइट, कंट्री को मैं रखता हूं सीओ से। ठीक है, ऑन सीओ डॉट कोड इज इक्वल टू सी डॉट कंट्री कोड, राइट। अब यहां पे क्या लगाना, वेयर सीओ डॉट कंटिनेंट, कहां पे कंटिनेंट है, कंट्री वाले टेबल के अंदर। तो हम कंटिनेंट कहां से फेच करेंगे, सीओ डॉट कंटिनेंट करके, और इसको चेक करेंगे क्या ये इक्वल टू एशिया है। समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताओ, कुछ तो बोलो। यस सर। और अगर सम निकालना है तो क्या करते हैं उसको, इसको सम के अंदर अगर रैप कर दोगे आप, तो क्या आपको बताया था मैंने कि आप इस तरीके से सम निकाल सकते हो या नहीं, बताया था, बताया था जी। आप यहाँ पे इनर ज्वाइन भी लिख सकते हो। इनर ज्वाइन से क्या होगा कि लाइक वो सारे कंट्री कोड्स आएंगे जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, देखो, राइट, तो ये है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या होता है वो आप समझना। इनर ज्वाइन में जैसे सेट आप लोगों ने पढ़ा है, सेट पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये बताओ। ये है आपका एसक्यूएल का ज्वाइन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, देख लो। ठीक है, ये है आपका इनर ज्वाइन, जिसमें क्या होगा कि आपका जो कॉमन रोज है वही आएंगे। क्या आएंगे, जो कॉमन रोज है वो आएंगे, मतलब जिसका कंट्री कोड वगैरह प्रेजेंट होगा सेकंड टेबल में वही टेबल आएगा। ठीक है, अब ये इतने तरीके का टोटल ज्वाइन होता है। लेफ्ट इंक्लूसिव मतलब क्या होगा, लेफ्ट वाला पूरा इंक्लूडेड होगा, राइट वाला वही सब इंक्लूड होगा जो कॉमन है। ठीक, लेफ्ट एक्सक्लूसिव में क्या होगा कि लेफ्ट वाला वो सारा ही आएगा जो राइट में नहीं है। ठीक है, और राइट वाला, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। फिर फुल आउटर इंक्लूसिव में क्या होगा कि लेफ्ट और राइट दोनों वाला आएगा, चाहे वो कॉमन हो ना हो, डजेंट मैटर। इनर ज्वाइन में जो कॉमन है दोनों में वही आएगा। फुल आउटर एक्सक्लूसिव में क्या होगा कि ए और बी का दोनों का आएगा, जो कॉमन है वो नहीं रहेगा। राइट एक्सक्लूसिव में क्या होगा
कि लाइक सिर्फ राइट वाला आएगा और जो दोनों में कॉमन है वो नहीं रहेगा। राइट इंक्लूसिव में क्या होगा कि बी का साइड का पूरा रहेगा और ए के साइड का वही आएगा जो कॉमन है, ठीक है ना। तो ये टोटल आपका ज्वाइन होता है। और कैसे करते हैं वो भी देख लो। लेफ्ट इंक्लूसिव के लिए सेलेक्ट, फिर जो भी लिस्ट आपको देना फ्रॉम टेबल ए लेफ्ट आउटर ज्वाइन टेबल बीबी, ठीक है ना। लेफ्ट आउटर ज्वाइन यूज होता है किसके लिए, इंक्लूसिव के लिए, ठीक है। फिर है आपका लेफ्ट एक्सक्लूसिव के लिए क्या यूज करोगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, और फिर की पास करोगे और की को क्या करोगे, नल। यहाँ पे की के बाद नल नहीं सेट करें, यहाँ पे जो नल हो जाएगा उसको बाहर रख लेंगे। फिर यहाँ पे फुल आउटर इंक्लूसिव का, तो ये वाला चार्ट जो है मैं आपको चैट में डाल दे रहा हूँ, आप इसको एक बार देख लेना। तो इनर ज्वाइन में कोई कंफ्यूजन किसी को तो बताओ, इनर ज्वाइन में क्या आएगा, जो दोनों सेगमेंट में कॉमन होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ, कुछ तो बोलो। नो चलो अब मैं ना थोड़ा सा W3 स्कूल पे कुछ डेटा प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा डेटा का रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास। दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि लाइक वो चीज मिस ना हो डेटा रेस्ट्रिक्शन के कारण, तो ज्यादा बढ़िया रहे कि हम लोग डेटा पे परफॉर्म कर ले। देखो इनर ज्वाइन के लिए क्या है कि आपको इनर ज्वाइन में क्या होगा, वही सारे कॉलम्स आएंगे जो दोनों साइड पे मैच कर देंगे। देखो है सेम स्टेटमेंट, द इनर ज्वाइन कीवर्ड सेलेक्ट रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। अब देखो डेमो डेटाबेस अपने पास है, डेटाबेस पे फोकस करना। यहाँ पे क्या है, आपको ऑर्डर्स टेबल है और एक कस्टमर टेबल है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी प्रेजेंट है, राइट है ना, प्रेजेंट या नहीं है। कस्टमर आईडी जो है अगर आप नोटिस करो तो ये कस्टमर टेबल में भी प्रेजेंट है, इसलिए कस्टमर आईडी को क्या बोल सकते हो आप, फॉरेन की, राइट। और जब आप ज्वाइन करोगे तो इसी कॉलम के बेसिस पे ज्वाइन करोगे, राइट। दोनों में जो कॉमन रेफरेंस होता है आप उसी के ऊपर से ज्वाइन करते हो ना, करते हो या नहीं करते हो। सो लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पे क्या दिया आपको कि लाइक आपको ऑर्डर में से निकालना है ऑर्डर आईडी और कस्टमर का नेम, ठीक है ना। तो देखो इसने क्या किया, इनर ज्वाइन करा कस्टमर्स ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। अब देखो इसमें वही सारे रोज आएंगे जहां पे कस्टमर आईडी देखो कितने हैं, 237 77 है ना। तो ये 3 रोज ही डेटा आपको आउटपुट में देगा, क्योंकि ऑर्डर के अंदर 3 ही रो है इसलिए 3 रो का आपको डेटा देगा। अच्छा नहीं और भी डेटा थे, सॉरी यहाँ पे सैंपल डेटाबेस में कुछ ही दिखाया हम लोग को, और भी बड़ा सा डेटाबेस इसका है। सो इसने इस तरीके से दिया आपको। कस्टमर्स कितने हैं, 91 रिकॉर्ड्स है, कैटेगरीज के अंदर 8 रिकॉर्ड है, वो डेटाबेस यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। देखो ये सारा डेटाबेस है, तो 91 रिकॉर्ड थे, इसलिए वो आपको उस तरीके से आउटपुट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या चीज दिख रहा है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है और ये कस्टमर का नेम है। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। ये क्या हुआ, यहाँ पे वही सारे रोज आए जो दोनों टेबल्स में प्रेजेंट थे, मींस जिसका कस्टमर आईडी इस ऑर्डर वाले में प्रेजेंट था वही सारे रिकॉर्ड्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। या फिर जिसका ऑर्डर आईडी में सपोज करो कोई कस्टमर आईडी ऐसा डाला हुआ है जो कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका रिकॉर्ड नहीं देखने को मिलेगा, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। अगर फॉरेन की प्रेजेंट है मींस उसका रिकॉर्ड आपके पेरेंट टेबल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो बताओ इनर ज्वाइन में। नो अगर आपको बोला है 3 टेबल को ज्वाइन करना है तो कैसे करोगे, मान लो यहाँ पे शिपमेंट करके भी शिपर्स करके भी एक है ना, तो आपको मैं बोलूं कि उसका शिपर कौन था, ये रिकॉर्ड बताओ। जैसे दिख रहा है शिपर आईडी ये है, राइट। और अगर आप ऑर्डर टेबल देखो तो ऑर्डर टेबल में शिपर का भी रिकॉर्ड प्रेजेंट है, देखो है ना शिपर आईडी। तो मैं बोलूं कि कौन सा ऑर्डर पे किस कस्टमर का ऑर्डर था, साथ ही साथ क्या बोल रहा हूं जो समझना, कौन सा कस्टमर का कौन सा शिपर था और उसका ऑर्डर आईडी क्या था, ये दिखाना, तीनों चीज। तो कैसे दिखाएंगे, 3 टेबल कैसे कनेक्ट करेंगे वो आप देखो। देखो क्या करेंगे, ये आपका सेम रह जाएगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फील्ड आपको चाहिए आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं शिपर्स के लिए यूज कर रहा हूँ शिपर्स, तो शिपर्स यहाँ पे फुल नेम ही यूज कर रहा हूँ, डॉट शिपर नेम, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 टेबल कैसे कनेक्ट करेंगे वो आप देखना, ठीक है ना। इसको आप ले लोगे किसमें, ब्रैकेट के अंदर। क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर। अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं भी लेते हो ना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा रीडेबल हो, इसलिए आप क्या करना, ब्रैकेट ले लेना। क्या लेना आपको, ब्रैकेट। और अंदर वाला ब्रैकेट में पहले से जो प्रेजेंट है उसको पास करोगे और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में अभी जो हम ज्वाइन करने वाले हैं उसको रखेंगे। क्या होगा, इनर ज्वाइन, और यहाँ पे आ जाएगा क्या,
शिपर्स, ऑन शिपर्स डॉट, अब शिपर्स में जाओगे तो देखोगे आप शिपर्स में क्या था, शिपर्स में आप देखोगे शिपर आईडी है, राइट, तो शिपर आईडी करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो बताओ। एक सेकंड, ऑलराइट, लेट मी डू इट अगेन फॉर यू। अब यहाँ पे इनर ज्वाइन ऑर्डर्स के साथ है, तो इसको क्या करने बोला था, डबल ब्रैकेट स्टार्ट करना है यहाँ पे, और इनर वाले में क्या रखोगे, पहले वाला इनर ज्वाइन को, और दूसरे वाले ब्रैकेट में दूसरे वाले इनर ज्वाइन को, इनर ज्वाइन ऑन, देखो यहाँ पे किसको ज्वाइन करना है, लेफ्ट में जिसको रखना उसको पहले रख लो, ऑर्डर्स डॉट शिपर आईडी, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शिपर्स डॉट शिपर आईडी। ठीक है, इसी तरह से आपको जितने भी टेबल्स को ज्वाइन करना हो, डजंट मैटर, यू कैन मेक अ ज्वाइन हियर। अब देखो यहाँ पे कस्टमर नेम आ गए, अच्छा एक चीज मिस करा मैंने, यहाँ पे मैंने शिपर्स डॉट शिपर नेम नहीं डाला था, तो अब क्या होगा ना, यहाँ पे वही सारे रिकॉर्ड दिखेंगे जिसका शिपमेंट का रिकॉर्ड प्रेजेंट होगा। दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। देखो आगे सबके शिपर नेम या नहीं आए, इनर ज्वाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। सर क्वेरी नहीं समझे। क्वेरी नहीं समझे, क्या करना है आपको ये बताओ। 3 अलग अलग टेबल से डेटा आपको निकालना है, राइट, निकालना है नहीं निकालना, कुछ डेटा आपका ऑर्डर वाला टेबल में प्रेजेंट है, कुछ डेटा आपका कस्टमर वाले टेबल में प्रेजेंट है, कुछ डेटा आपका शिपर वाले टेबल में प्रेजेंट है या नहीं है, पहले ये बताओ। जैसे ऑर्डर आईडी जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, ऑर्डर आईडी आपका प्रेजेंट है ऑर्डर टेबल में, कस्टमर नेम कहाँ प्रेजेंट है, तो कस्टमर टेबल में, और शिपर नेम कहाँ प्रेजेंट है, तो कहाँ प्रेजेंट है शिपर नेम प्रेजेंट है आपका शिपर्स टेबल में, राइट, है या नहीं है? यस सर है। अब सोचो कि आपको अलग अलग टेबल से निकालना है, तो आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे लिखते ऑर्डर आईडी कस्टमर नेम शिपर नेम तो भी चल जाता, क्योंकि टेबल कॉलम नेम जो है यूनिक है। ये फंसता कब, जब आपका अगर सपोज करो 2 या 2 से ज्यादा टेबल में आपका सेम कॉलम नेम हो, जैसे आपने आईडी करके जस्ट रखा है, आईडी आपका फर्स्ट टेबल में भी है, सेकंड टेबल में, थर्ड टेबल में भी है, तो कंफ्यूजन हो जाता ना। इसलिए हम क्या करते हैं, एलियास पास करते हैं, ठीक है ना, या फिर डायरेक्टली टेबल नेम के साथ डॉट करके हम बताते हैं कि क्या क्या कॉलम मेरे को चाहिए, ठीक है ना। अगर सारा चाहिए होता तो आप ऑर्डर्स डॉट स्टार मार्क लगा देते, कस्टमर्स डॉट स्टार मार्क लगा देते, शिपर्स डॉट स्टार मार्क लगा देते, तो जितने भी कॉलम्स हैं तीनों टेबल में सारे के सारे आपको दिख रहे होते। समझ वाली बात, ठीक है। तो मुझे इंडिविजुअली कुछ कॉलम्स चाहिए, इसलिए मैंने तीनों कॉलम्स को रेफरेंस दिया। कैसे, तो ऑर्डर्स टेबल्स में मैंने बोला कि ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी मींस ऑर्डर वाले टेबल में जाओ और वहां से ऑर्डर आईडी पिक कर लो। फिर मैंने बोला कस्टमर्स टेबल में से कस्टमर नेम पिक कर लो, और शिपर्स वाले सेगमेंट में से शिपर का नेम चूज कर लो। अब जो है, अब फ्रॉम तो एक ही टेबल आप डाल सकते हैं ना, सोच के देखो कितने टेबल आप पास कर सकते हो, एक टेबल, राइट, उसी में से ना क्वेरी करके देगा। अब एक टेबल बनाने के लिए मल्टीपल टेबल को आपको ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना है इनर ज्वाइन, मींस दोनों में जो कॉमन है सिर्फ उसी का रिकॉर्ड दिखाना है, तो इसलिए हमने क्या करा, हमने इनर ज्वाइन करा, तो यहाँ पे पास करा ऑर्डर्स, उसमें जोड़ दिया इनर ज्वाइन कस्टमर ऑन ऑर्डर्स। किसमें ज्वाइन करना है, तो देखो जब ज्वाइन करने लगता है तो आपको एक पैरामीटर बताना होता है कि किसके ऊपर से ज्वाइन करना, मींस कौन सा कॉलम को रेफरेंस में रखते हुए ज्वाइन करें हम, ठीक है ना। तो हमने बताया इसको भाई कि ऑर्डर्स वाले सेगमेंट में आप ज्वाइन करो कस्टमर को, ऑर्डर वाले टेबल में किसको ज्वाइन करवा रहे हैं, कस्टमर को, और कस्टमर वाला जब ज्वाइन हो रहा तो हम बोल रहे हैं कि एक काम करना, उसको जो कंसीडर करना उसमें ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी जो है ना उसको मैच करना कस्टमर के अंदर जो कस्टमर आईडी है उसके साथ, और जो जो कॉलम दोनों में कॉमन मिलेगा, मींस जिसका रिकॉर्ड सपोज कर ऑर्डर टेबल में मिला ऑर्डर आईडी 10248, तो ढूंढ करके देखना कस्टमर टेबल में कि क्या किसी कस्टमर का आईडी 10248 है। अगर मिल गया कस्टमर का आईडी 10248 तो उसका नेम जो है उठा करके ले आना, राइट, वही तो हमने यहाँ बोला ना। तो यहाँ पे ज्वाइन हो रहा कैसे, ऑर्डर के टेबल के अंदर कस्टमर का। अब जब ऑर्डर और कस्टमर ज्वाइन हो गया तो वो जो आउटपुट आया ना उस टेबल के ऊपर हम ज्वाइन कर रहे हैं किसको, शिपर्स। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, ये बताओ। पहले किसको किसको ज्वाइन करा, ऑर्डर और कस्टमर को,
ऑर्डर और कस्टमर ज्वाइन होकर के एक टेबल बन गया होगा, उसके ऊपर फिर हमने ज्वाइन करा शिपर वाले को और बोला भाई साहब ऑर्डर्स का जो शिपर आईडी है उसको मैच करके देखो शिपर्स के साथ शिपर आईडी का, और जो जो रो कॉमन है उसका डेटा जरा मेरे को लेकर के आ जाओ। और उस टेबल में से फिर हमने ये 3 सेगमेंट निकाल लिया। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। सर यहाँ पे जो बोलो। तीसरा कॉलम को जो तीसरा जो टेबल को सर ज्वाइन किए हैं, हाँ तो इसमें सर सिपर डॉट सिपर आईडी तो तीसरा कॉलम का, और वो जो सर ऑर्डर जो सिपर आईडी है वो दोनों हाँ कॉलम को ऐड करने के बाद उसका दोनों का मैच किए हैं। हाँ जी, क्योंकि आपने ऑर्डर्स डॉट देखो, जब दोनों कॉलम को मर्ज करोगे दोनों को, ठीक है ना, इसको भूल जाओ, सेलेक्ट वाले को भूल जाओ, अभी सिर्फ याद रखो कि आप कर रहे हो ये मर्ज कर रहे हो, ठीक। तो ऑर्डर्स और कस्टमर सबको मर्ज करोगे तो क्या दोनों में जो जितने भी कॉलम्स है सारे आएंगे या नहीं आएंगे, ये बताओ, सोचो। आपने जस्ट दोनों टेबल को मर्ज करा है, ठीक, किसके ऊपर, तो कस्टमर आईडी जहां जहां कॉमन था ना, जिसका कस्टमर आईडी का रिकॉर्ड मिल रहा था कस्टमर टेबल में, ठीक है ना, उस रो को आपने जोड़ दिया, ठीक, और सारे कॉलम्स को एक्सपैंड करके रखा है, तो वहां पे ऑर्डर आईडी प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, ये सोचो। होगा सर। होगा ना। तो ऑर्डर वाला आईडी प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ ऑर्डर टेबल में अगर आप नोटिस करोगे तो ऑर्डर टेबल में क्या है, अगर आपको मैं ऑर्डर टेबल दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ना शिपर आईडी भी प्रेजेंट है। जब ऑर्डर का सारा रिकॉर्ड आपके पास प्रेजेंट है, यहाँ पे शिपर आईडी भी प्रेजेंट होगा या नहीं होगा जब ज्वाइन हुआ होगा टेबल, तो ये बताओ। होगा सर। होगा। अब तो हमने वही कहा ना, हमने बोला इसको भाई साहब कि जाओ ऑर्डर्स वाले टेबल का शिपर आईडी ढूंढो और उसको मैच करो जो अभी हम नया वाला टेबल दे रहे हैं शिपर, उसका शिपर आईडी के साथ, राइट, यही बोला ना। यहाँ पे जो शिपर आईडी प्रेजेंट है इसको मिला करके देखो जो हम शिपर वाला रिकॉर्ड दे रहे हैं इसके साथ कि क्या वो सारा प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो उसको मर्ज कर दो एक दूसरे के साथ, राइट, यही बोला ना। यस सर। तो यही मर्ज हुआ और लास्ट में फिर हमने क्या बोला, जो मर्ज होकर के तीनों टेबल बना उसमें से वो एक सिंगल टेबल बन गया, देख लो क्या है, तीनों टेबल मर्ज होकर के सिंगल टेबल बन गया। और जो फाइनल टेबल बना ना उसमें से हम फिर डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं कि भाई साहब मुझे ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी चाहिए, तो आप इस तरीके से चीजों को दिखा सकते हो। अगर मैं स्टार मार्क करता ना तो भी यहाँ पे रिजल्ट आ जाता, क्योंकि यहाँ पे सारे यूनिक रो है। देखो क्या क्या डेटा तीनों मर्ज होने के बाद होता है, देख लो, है सारा कॉलम या नहीं है, देख लो ऑर्डर आईडी है, जो जो कॉमन है ना सिर्फ उसी का एक रो मिले, एक कॉलम मिलेगा, बाकी सब जो है उसी तरीके से ऑर्डर आईडी मिल गया, कस्टमर आईडी मिला, एम्प्लॉय आईडी मिला, ऑर्डर डेट शिपर, ठीक है, फिर शिपर आईडी, कस्टमर आईडी, राइट, उसके बाद कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री कोड, शिपर आईडी, फिर आपका उस तरीके से जुड़ता हुआ सारा मिल जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? क्लियर सर। ठीक है ना, इसमें से हमें जो जो कॉलम चाहिए थे हमने वो निकाल लिए। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। अब जो है सारा कुछ ऑलमोस्ट मेथड सेम होने वाला है। क्या मेथड सेम होगा कि जो जो कॉलम आपको आउटपुट में चाहिए वो आप सेलेक्ट के बाद पास करोगे विथ एलियास, ठीक है, फिर फ्रॉम रखोगे, फिर जो भी टेबल आपको मर्ज करना आप मर्ज करोगे, और जो भी क्लॉज लगाने हो वो आप क्लॉज आगे लगाते जाओगे। नेक्स्ट कमिंग टू लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में जैसा कि आपको बताया, लेफ्ट ज्वाइन में दो चीजें होगा, लेफ्ट इंक्लूसिव, लेफ्ट एक्सक्लूसिव, राइट। सो लेट्स कम टू द लेफ्ट ज्वाइन। मेरे को डेटा दिखाने दो, डेटा के ऊपर ही करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, राइट, क्योंकि डेटा हमारे पास है नहीं उस ढंग का कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो बेहतर है कि हम इसी से प्रैक्टिस कर लें। देखो लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड में क्या होता है, ये रिटर्न करेगा सारे रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल का, लेफ्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड दिखाएगा, साथ ही साथ जो भी मैचिंग रिकॉर्ड पाया जाएगा राइट वाले टेबल में, जो भी मैचिंग रिकॉर्ड पाया जाएगा राइट वाले टेबल में वो चीज दिखाएगा लेफ्ट ज्वाइन में। कोई दिक्कत तो बताओ। जैसे यहां पे बोल रहा है कि भाई साहब मुझे कस्टमर में से कस्टमर नेम निकालना है, ऑर्डर आईडी निकालना है, और कैसे ज्वाइन कर रहा है, लेफ्ट ज्वाइन कर रहा है ऑर्डर को किसके साथ, कस्टमर के साथ, राइट। तो जिसको लेफ्ट साइड में रखना है वो हो जाता है आपका लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड में किसको रखना है, कस्टमर को, तो कस्टमर का सारा रिकॉर्ड मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कस्टमर के कितने रिकॉर्ड है, ये देखो 91, तो आपको रिकॉर्ड्स में ना उसी के ढंग से आउटपुट आपको मिलेंगे। देख लो कितने रिकॉर्ड्स आए, 832। अब बोलोगे सर यहाँ पे 91 रिकॉर्ड था मेरे को मिला 832, ऐसा क्यों, पता है क्यों, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आपका कस्टमर जो है वो रिपीटेड ऑर्डर किया, करा या नहीं करा, देख लो करा है, कुछ तो बोलो।
आपके टोटल ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड 830 है, सोच लो, और इधर 91 है, बट फिर भी आपको आउटपुट कितना मिला? 832। इसका रीजन ये है कि लाइक जब आपका मर्ज कर रहे थे तो लेफ्ट साइड का तो सारा रिकॉर्ड को कंसीडर किया गया, और राइट साइड से जितना मिलता गया ना उतना मल्टीप्लाई होते जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर आईडी डिफरेंट रहेगा ना, ऑब्वियस है, ऑर्डर आईडी डिफरेंट है। सपोज करो आप स्विगी पे या जोमेटो पे ऑर्डर करते हो या नहीं करते हो, सोचो जरा सा, ये उसी तरीके का डेटा स्टोर्ड है सर, ठीक है ना। शिपिंग स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर करते हो तो क्या आप एक ही बार ऑर्डर करते हो? सोच के देखो जरा, आप मल्टीपल टाइम ऑर्डर करते हो नहीं करते हो? या ऐसा कभी हुआ है कि जोमेटो पे आपने एक बार ऑर्डर कर दिया, अगला बार जब आप ऑर्डर करे जा रहे बोल रहा है भाई साहब तेरे को नहीं अलाउड है ऑर्डर करना, तुमने एक बार ऑर्डर कर लिया, ऐसा हुआ है कभी? या जितने बार आप ऑर्डर करते हो उतना बार अलाउ करता है? क्या होता है? सोचो, यूज केस समझने का ट्राई करो। और मान लो एडमिन डैशबोर्ड पे आप डेटा दिखा रहे हो और एडमिन को ये देखना है कि किस कस्टमर, मतलब किस कस्टमर का कौन कौन सा ऑर्डर है, तो आप इसी तरीके से तो दिखाओगे, राइट, कि कस्टमर का नेम, उसका ऑर्डर आईडी, राइट। तो आप इस तरीके से मर्ज करोगे तो ये क्या होगा? लेफ्ट ज्वाइन। आप इसमें लेफ्ट ज्वाइन में मल्टीपल टेबल भी मर्ज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अभी चलते फिलहाल राइट ज्वाइन की तरफ कि राइट ज्वाइन कैसे होता है। राइट ज्वाइन में क्या होगा? लेफ्ट का जो चीज है वो वही आएगा जो राइट के अंदर कॉमन होगा। अब क्या है, राइट का सारा रिकॉर्ड रहेगा और लेफ्ट का वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो कॉमन है, ठीक है ना। तो लेट मी शो यू दिस सेगमेंट। देखो राइट ज्वाइन में क्या हो रहा है वो आप समझने का ट्राई करना। यहाँ पे आपका राइट पे क्या है? एम्प्लॉय है, राइट, राइट पे क्या है? एम्प्लॉय है। तो अब आपको एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड दिखेगा, और देख लो ऑर्डर आईडी ये है, लास्ट नेम ये था, फर्स्ट नेम ये है, ये एम्प्लॉय है जिसने ऑर्डर प्रोसेस करा है, ठीक है ना। ये वो सब है जिसने एम्प्लॉय के अंदर, अगर आप रिकॉर्ड देखोगे एम्प्लॉयज का तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके, देख लो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, है ना, और ये उसका सारा रिकॉर्ड है। अब ऑर्डर के अंदर जाके देखोगे तो ऑर्डर के अंदर यहाँ पे ये भी प्रेजेंट है कि किस एम्प्लॉय ने इस ऑर्डर को प्रोसेस करा है, राइट। तो एम्प्लॉय के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं? एम्प्लॉय के अंदर सिर्फ 9 रिकॉर्ड है, और ऑर्डर्स के अंदर 830 हैं। इसका ऑलमोस्ट रिकॉर्ड जो है बहुत ज्यादा आएगा, 830 के आसपास, नहीं 830 नहीं, राइट ज्वाइन में हाँ 830 आएगा, यस 830 आएगा, क्योंकि आपका राइट साइड पे क्या है? राइट ज्वाइन में आपका राइट साइड पे आपका आ रहा है कौन? तो आपका राइट साइड पे आ रहा है एम्प्लॉयज, राइट। तो आपका ऑर्डर आईडी का सारा रिकॉर्ड रहेगा, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी एम्प्लॉयज रिलेटेड है वो आपको रिपीटेड फॉर्म में दिखेंगे। तो यहाँ पे रिपीटेड कौन है? तो यहाँ पे आपको रिपीटेड दिखेगा राइट साइड वाला सेगमेंट, ठीक है। देखो लेफ्ट ज्वाइन में अगर आपने नोटिस करा होगा, देखो एक ट्रिक बताता हूँ जानने का कि लेफ्ट ज्वाइन है कि राइट ज्वाइन। देखो जब आप लेफ्ट ज्वाइन में देखोगे ना, इसका आउटपुट देखो पहले, लेफ्ट ज्वाइन का जब आप आउटपुट नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि आपका ऑर्डर आईडी एक ही बार है, नोटिस करना, ऑर्डर आईडी आपका एक बार है, और लेफ्ट साइड वाला जो सेगमेंट है वो बार बार रिपीट हुआ होगा, हुआ है नहीं हुआ? सोच के देखो, कस्टमर्स वाला जो सेगमेंट है वो बार बार रिपीट हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ कौन रिपीट हो रहा है? ये देखो आपका हमेशा ये रिपीट होगा, राइट साइड वाला, सॉरी ये वाला रिपीट होगा, ठीक है ना, जिसका टेबल को आप ज्वाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे कस्टमर नेम आपका रिपीट होगा, जो ग्रीन कलर में है ना वही बार बार आपको रिपीटेड दिखेगा, देखो वही रिपीटेड है। और राइट साइड वाला क्या बोला था? जो कॉमन है वही दिखेगा, तो जो कॉमन है वो एक एक बार करके आपको दिखेगा, ठीक है ना। सिमिलरली जब राइट ज्वाइन करोगे तो राइट ज्वाइन में क्या होगा? जो ग्रीन वाला है वो मल्टीपल टाइम रिपीटेड दिखेगा, और आपका राइट साइड वाला जो है, मतलब लेफ्ट साइड वाला जो है वो एक एक बार दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसका राइट ज्वाइन का आउटपुट देखो तो क्या है? आपका एम्प्लॉय नेम रिपीटेड है बार बार, और आपका ऑर्डर आईडी एक बार है प्रेजेंट, राइट। इसलिए आपको ऑर्डर उस तरीके से रिजल्ट्स दिख रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ, कुछ तो बोलो। नो चलो राइट साइड में क्या होगा? राइट ज्वाइन में जो ग्रीन वाला सेगमेंट है वो रिपीटेड दिखेगा। जैसे यहाँ पे राइट ज्वाइन अगर देखोगे तो किसको किसके साथ जोड़ रहे हो? आप जोड़ रहे हो ऑर्डर के साथ एम्प्लॉयज को, राइट। और राइट ज्वाइन में क्या हो जाएगा? राइट टाइप जिधर राइट साइड है उधर साइड पे कौन जा रहा है? एम्प्लॉयज जा रहा है, राइट। देखो ना यहाँ पे एम्प्लॉयज है ना राइट साइड पे, तो एम्प्लॉयज रिपीटेड मोड में जाएगा और आपका ऑर्डर
नॉन रिपीटेड मोड में रहेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन में देखो तो लेफ्ट साइड पे कौन है, कस्टमर, तो कस्टमर रिपीटेड मोड में जाएगा, ऑर्डर आपका सिंगल फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीजों को जज करते हो। नेक्स्ट है आपका क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, कोई बता सकता है? इसमें क्या होगा कि दोनों का रिकॉर्ड आएगा, साथ ही साथ जो कॉमन है वो भी आएगा। ठीक है ना, दोनों टेबल से सारे रिकॉर्ड्स को ये डालेगा। तो मतलब यहाँ पे दोनों कॉलम्स आपके रिपीट हो सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। जैसे देखो क्रॉस ज्वाइन का ये है, क्रॉस ज्वाइन क्या कर रहे हैं कि हमें कस्टमर नेम चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए कस्टमर्स के ऊपर। अब आप देखना यहाँ पे ड्रामा, यहाँ पे दोनों का रिकॉर्ड रिपीटेड रहेगा। क्या बोला मैंने, दोनों का रिकॉर्ड रिपीटेड रहेगा, मैंने बोला या नहीं बोला, ये बताओ। अब देखो, आप देखोगे ऑर्डर आईडी भी रिपीटेड है या नहीं है, देख लो। एक ही ऑर्डर आईडी के कितने सारे रिकॉर्ड्स हो गए, हुए या नहीं हुए? है या नहीं है, ये बताओ, कुछ तो बोलो। यस सर। राइट, दोनों साइड पे देखोगे तो रिपीट होता हुआ आपको दिखेगा। अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा ना एंटोनियो मोरने तरीक करके, एंटोनियो मोरने तरीक आपका कहीं और भी दिख ही जाएगा आपको। ठीक है ना, देखो, है ना, नीचे है नहीं है, ये बताओ। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन में दोनों टेबल्स में से आपको रिपीटेड डेटा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, एक हर एक टेबल को ना एक एक के साथ ज्वाइन करते हैं। मान लो लेफ्ट साइड में 10 टेबल है और राइट साइड में 10 टेबल है, तो 10 का 10 बार ज्वाइन करोगे। मतलब फर्स्ट रो को इधर के 10 रो के साथ ज्वाइन करोगे, सेकंड रो को इधर के 10 के साथ ज्वाइन करोगे, इस तरीके से ज्वाइन करते हुए आप चलते हो। ठीक है ना, समझ में आई बात या नहीं आया? फिर इसी में क्या होता है कि आप कंडीशन लगा सकते हो, और जैसे ही आप कंडीशन लगाओगे तो रिपीटेशन जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखो, कम हो गए रिपीटेशन। अब क्या है, आपका उसी उसी टेबल के साथ कनेक्ट होगा जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना। तो जो सबसे ज्यादा नंबर होगा ना जिसका, उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मोस्टली क्या रिपीटेड दिखेगा, कस्टमर का नेम, ना कि आपका ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर में ज्यादा रिकॉर्ड्स थे और कस्टमर नेम में कम रिकॉर्ड्स थे, तो कस्टमर नेम आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे और ऑर्डर नेम, ऑर्डर आईडी जो है वो सेम दिखेगा। देखो यहाँ पे ये कस्टमर नेम रिपीट हो रहा है, बट ऑर्डर आईडी आप देखोगे तो सिंगल 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 प्रेजेंट होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नो। अब होता है सेल्फ ज्वाइन। ठीक है ना, सेल्फ सफिशिएंट टर्म सुना होगा ना, उसी तरीके से सेल्फ ज्वाइन होता है। ये अपने आप को अपने से जोड़ देता है। सोच लो, खुद के टेबल को खुद से जोड़ रहे हो। देखो कैसे होता है, यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो देखो आप निकाल रहे हो कस्टमर नेम एज कस्टमर नेम 1, बी डॉट कस्टमर नेम एज कस्टमर नेम 2 और ए डॉट सिटी, और कस्टमर्स में ए बी करके दो एलियास आप पास कर रहे हो। राइट, दो टेबल आप एक साथ लिए हो, देख लो, है ना या नहीं है? राइट, और कस्टमर आपने दिया ए डॉट कस्टमर आईडी जो है बिटवीन होना चाहिए बी डॉट कस्टमर आईडी, लाइक दोनों सेम नहीं होना चाहिए, और दोनों का सिटी जो है जहां जहां इक्वल होगा उसको आप प्रिंट कर रहे हो। देखो कुछ इस तरीके का आउटपुट मिलेगा आपको। राइट, ये दोनों कस्टमर का आपका सिटी नेम क्या है, सेम है। ठीक है, तो सेल्फ ज्वाइन का नीड क्या होता है, जब आप सेम टेबल को खुद से ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको देखना पड़ता है इस तरीके से। आप क्या निकाल रहे थे, देखो ना, मैचेस कस्टमर्स दैट आर फ्रॉम द सेम सिटी, मैं तो वही बोला ना, जो सेम सिटी से हैं उनको आप मैच कर रहे हो, और जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हो उतने आप दिखा रहे हो। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, एक कॉम्बिनेशन क्या बना कि कस्टमर नेम 1 में ये है तो कस्टमर नेम 2 में ये है। इसी का दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये कस्टमर नेम 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा कस्टमर नेम 2। देखो उसी तरीके से हुआ, है ना। रेंचो ग्रांड यहाँ पे भी आपको उस तरीके से दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से आप पूरा सेगमेंट बना सकते हैं, और हर एक के साथ ना कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे रैंचो के साथ कैक्टस दिख रहा है अभी, तो रैंचो के साथ ये ओशियानो वाला भी दिखेगा, देख लो, ओशियानो और रैंचो दिख रहा है। अब दोनों एक दूसरे को अपोजिट करेगा, तो जितने भी ऑप्शंस बन सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था ना, तो जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उतने कॉम्बिनेशन के रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, सेल्फ जॉइन में एक दूसरे से ही रिकॉर्ड मर्ज होता है और उसमें रिपीटेशन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ।
नो सर। चलो नेक्स्ट है यूनियन। यूनियन क्या होता है? मतलब जो दोनों में हो, मतलब कि ये नहीं कि रिपीटेड वैल्यू प्रेजेंट हो, बस दोनों में होना चाहिए, वो सारे चीज आपको यूनियन में दिख जाएंगे, राइट। ऑल राइट, मान लो कि आपको ये कहना बोला जाए कि दो टेबल है आपके पास, दोनों का कॉलम को आप मर्ज करो, तो कैसे मर्ज करोगे? उसके लिए आपको मैं दिखाता हूँ डेटा से। लेट्स सी यूनियन में क्या चलेगा। यूनियन में मैंने बोला कि दोनों टेबल में से जो जो होगा सारा रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। देखो यूनियन ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हो तो यूनियन ऑपरेशन में क्या होगा, आप सेलेक्ट करोगे स्टेटमेंट को, ठीक है ना, और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ आप चीजों को इंप्लीमेंट करो, ठीक है ना। मतलब अगर टेबल 1 में 5 कॉलम है और टेबल 2 में 7 कॉलम है तो आप नहीं कर सकते। समझ में आई बात? समझे या नहीं समझे ये बताओ। और दूसरी चीज, जो भी कॉलम आप यूज कर रहे हो उसमें सिमिलर डेटा टाइप होना चाहिए। ये नहीं कि एज में आपका एक जगह पे नंबर है और दूसरी जगह पे आप स्ट्रिंग रखे हो और दोनों को यूनियन कर रहे हो तो आपको गाली मिलेगा, ठीक है। और तीसरा रेस्ट्रिक्शन ये है कि कॉलम जो है सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर सेम ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं कि किसी में नेम पहले किसी में ईमेल पहले, तो वैसे में भी आप मर्ज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखो दो अलग अलग टेबल है, राइट। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री। मान लो आपके पास सप्लायर का लिस्ट है, आपके पास कस्टमर का लिस्ट है, और आप चाहते हो जनरल डेटाबेस बनाना जहां पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव करके रख सकते, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, दोनों को यूनियन निकालोगे। क्या निकालोगे? यूनियन। करोगे या नहीं करोगे? सोचो जरा सा। करोगे या नहीं करोगे? और दोनों में क्या होना चाहिए, आपका क्या बताया कि डेटा टाइप सेम होना चाहिए। यहाँ पे मर्ज करके देखो तो कस्टमर आईडी में इंटीजर है, इंटीजर है। कस्टमर नेम में क्या है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट है। कॉन्टैक्ट नेम में टेक्स्ट है, टेक्स्ट है। एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है, कंट्री है, और ऑलमोस्ट सेम कॉलम नेम, कॉलम ऑर्डर और नंबर ऑफ कॉलम्स वगैरह है। तो यहाँ पे आप यूनियन परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप करोगे सेलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर्स, ऑर्डर बाय सिटी, तो दोनों कॉलम में जो जो सिटी प्रेजेंट है, दोनों कॉलम्स में जो जो सिटी प्रेजेंट है सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और कोई भी रिपीटेड नहीं रहेगा। ये चीज याद रखना। क्या लगा यहाँ पे, कोई भी रिपीटेड नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से यूनियन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स सपोज निकालना होता है, और यहाँ पे एक सेगमेंट होता है मोबाइल नंबर का, ठीक है ना। तो मोबाइल नंबर पे आप कर देते तो आपको सारे का कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक जगह मिल जाता। मिलता है नहीं मिलता? सोचो जरा सा, मिलता जी या नहीं मिलता? यस सर। ठीक है ना। अब जो है सबको यूनियन ऑल होता है। यूनियन ऑल में क्या होता है कि आपको सारा कॉलम्स रिटर्न करके देगा, दोनों कॉलम में से, दोनों में से जो रिपीटेड होगा वो हट जाएगा। जैसे मान के चलो कि आपके कॉन्टैक्ट में कस्टमर भी है और वो सप्लायर भी है, ऐसा भी तो हो सकता है ना यूज केस, या नहीं हो सकता? मान लो फ्लिपकार्ट के ऊपर जो लोग सप्लायर है, मीन्स जो लोग सेल कर रहे हैं, वेंडर्स हैं, क्या आप वो ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते? ये बताओ, ये रिस्ट्रिक्शन है क्या? सोच के देखो जरा सा। नो सर। हो सकता है ना। मान लो आप ही फ्लिपकार्ट पे कोई टेबल सेल कर रहे हो, ठीक, आप टेबल के मैन्युफैक्चरर से जुड़े हुए, आप उनसे परचेज करके आप टेबल सेल कर रहे हो, और आप क्या वहां से मोबाइल फोन नहीं परचेज कर सकते? सोच के देखो जरा सा। क्या बोलेगा कि आप सेलर हो, आप परचेज नहीं कर सकते, या कर सकते हो? सोच के देखो। ऑब्वियसली परचेज कर सकते हो। अब सोचो फ्लिपकार्ट के मन में आया कि लाइक उन्हें ये जानना है कि उनसे कितने लोग टोटल जुड़े हुए हैं। तो आप बोलोगे सर वो सब जितने भी उसके वेंडर है उसको जोड़ ले, और जितने भी कस्टमर है दोनों को जोड़ ले, हो जाएगा, यही बोलोगे ना? क्या होगा ये बताओ, क्या बोलोगे आप? जितने भी उनके वेंडर्स हैं और उसका टोटल निकाल ले, और जितने भी उसके पास कस्टमर है उसका टोटल निकाल ले, दोनों को ऐड कर देंगे, हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको, यही चीज होना चाहिए या कुछ और होगा? तो ऐसा करोगे अगर आप, तो वहां पे रिपीटेड कॉलम्स भी ऐड ऑन हो जाएंगे। सपोज करो जो वेंडर कस्टमर है या जो कस्टमर वेंडर भी है, दोनों का क्या होगा, सेम रिकॉर्ड होने के कारण वहां पे डुप्लीकेसी आ जाएगी, और नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो सही नहीं आ पाएगा। उस केस में क्या करते हैं, हम दोनों टेबल को फुल्ली ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं,
फुल्ली ज्वाइन करते हैं और उसमें से यूनियन निकालते हैं। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, यूनियन ऑल, यहाँ पे सारे सेगमेंट को जोड़ रहे हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 120 ऐसे रिकॉर्ड्स मिले जिसमें क्या है कि लाइक दोनों सेगमेंट में से निकाल करके आया और यहाँ पे रिपीटेड फॉर्मेट में आपको डेटा दिख जाएगा। दिख रहा नहीं दिख रहा? देखो रिपीटेड डेटा, ठीक है ना। यूनियन ऑल में आपको रिपीटेड डेटा मिलेगा और यूनियन में विदाउट रिपीटेड मिलेगा। अब आप वहां पे ये भी लगा सकते हो वेयर क्लॉज के साथ, तो दोनों में अलग अलग वेयर क्लॉज लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे जर्मनी को जोड़ रहा है, आप यूनियन ऑल विथ वेयर लगा सकते हो। फिर यूनियन के लिए क्या कर सकते हो, लाइक जो भी चीजें आप उसको मर्ज कर सकते हो। जो बोल रहा था ना कि दोनों को मर्ज करके कैसे डेटा निकालेगा, तो देखो ये रहा दोनों का कंबाइंड डेटा, है ना जी। और टाइप के अंदर क्या है, कस्टमर और सप्लायर करके लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, जिससे आप ये पता कर सको कि कौन सा रिकॉर्ड कस्टमर का है, कौन सा रिकॉर्ड सप्लायर का, ठीक है ना। आप इस तरीके से मर्ज करके चीजों को निकाल सकते हो। तो आपका ये था ऑल अबाउट ज्वाइंट्स, ठीक है ना। चलिए कुछ ज्वाइंट्स के प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर हम लोग ड्रॉप करेंगे और कल मिलेंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप बाय, हैविंग्स, एग्जिस्ट, एनी, ऑल, इंसर्ट, सेलेक्ट, एक साथ MySQL का कुछ केस और नल फंक्शंस, कमेंट तो आप सीख चुके हैं, और फिर ऑपरेटर्स हमें सीखना हो। तो ये सारे कुछ चीजें बचे हैं जो हम लोग अगले 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो बेसिक ज्वाइन के अंदर आओ, और अगला जो क्वेश्चन है वो है पॉपुलेशन सेंसस। ये तो शायद हमने सॉल्व कर लिया ना, सबमिट नहीं करा था, सबमिट कर दो कोड। ऑलराइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अफ्रीकन सिटीज। अफ्रीकन सिटीज कैसे निकलेगा, आप लोग अब इसका आंसर बताओ। आपके पास सिटी और कंट्री दिया हुआ है, आपको बहुत सारे सिटीज के नेम निकालने जिसका कंटिनेंट अफ्रीका है। आंसर करो, चैट में आप लिख सकते हो। इसमें इतना टाइम लग रहा है, नहीं समझ में आया क्या ज्वाइंट्स वगैरह आप लोग को? आप लोग आंसर नहीं कर रहे यार, लाइक क्या बात है? अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। वी हैव एनफ टाइम, हम लोग सिलेबस से ना बहुत आगे चल रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आगे, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट्स में, ठीक है ना। तो आपका 3 महीने से पहले हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह भी सही से टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। सर क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन ये है कि आपको ये निकालना है, आपको सिटी और कंट्री टेबल दिया हुआ है, आपको सारे सिटीज के नेम क्वेरी करने हैं जहां पे कंटिनेंट अफ्रीका है। यार इतने टाइम नहीं लगने चाहिए। दिक्कत कहाँ पे यार, आप लोग को ये बताओ तो पहले, लाइक कोई भी आंसर नहीं कर रहे हो यार। विक्रम समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। उसे तो सिंपल से भी कर सकते हैं, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम सिटीज वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू अफ्रीका। कंटिनेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना सिटी के अंदर, तो कैसे करोगे? कंटिनेंट तो आपका इसके अंदर है ना, कंट्री टेबल के अंदर। दो टेबल है, तो ज्वाइन से ही करना पड़ेगा सर। सिंपल है ना जी, देखो क्या करना है बोला था आपको कि आपको जो भी टेबल को ज्वाइन करना, कॉलम छोड़ दो, ठीक है ना, फ्रॉम, फिर क्या रखते हो जिसमें ज्वाइन करना, सिटी, ठीक है,
फिर आप क्या कर सकते हो, इनर ज्वाइन, फिर क्या करोगे, कंट्री ऑन, क्या हो जाएगा, सिटी डॉट कंट्री कोड, सिटी डॉट कंट्री कोड क्या हो जाएगा, इक्वल टू कंट्री डॉट कोड, होगा या नहीं होगा। और इसी में आप क्या कर दोगे, यहाँ पे चूज कर लो कि मुझे चाहिए सिटी नेम, तो सिटी के कॉलम टेबल के अंदर नेम प्रेजेंट है तो सिटी डॉट नेम हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या करोगे, वेयर कंट्री डॉट कंटिनेंट इज इक्वल टू अफ्रीका। क्या था इसमें बताओ, आए या नहीं आए, सबमिट करो, आंसर आ जाएगा। तो लाइक जब जो कॉलम्स अलग अलग है, किसके ऊपर ज्वाइन करना, बस ये तो फाइंड आउट करना आपको। यहाँ पे जबकि बता भी दिया, सिटी डॉट कंट्री कोड और कंट्री कोड जो है वो मैचिंग की कॉलम है, और मैचिंग की कॉलम के ऊपर ही तो ज्वाइन करते हैं, राइट। अगर आपसे पूछा एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ईच कंटिनेंट, तो कैसे निकालोगे, बोल रहा आपको सिटी और कंट्री टेबल दिया गया, क्वेरी करना हर कंटिनेंट का, ठीक है ना, और उनके रेस्पेक्टिव एवरेज पॉपुलेशन आपको बताना है, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो सिटी जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, सिटी प्रेजेंट है आपको लाइक यहाँ पे देखो, पॉपुलेशन इसमें है दिया हुआ, ये बताओ पॉपुलेशन यहाँ पे है, राइट, हर कंट्री का। तो यहाँ पे एक चीज बताओ मेरे को, एवरेज सिटी निकालना है, सिटी डॉट पॉपुलेशन को यूज करके, ठीक है। और एक चीज ये भी रखना आपको कि आपको इनपुट फॉर्मेट मिलेगा सिटी और कंट्री टेबल के रूप में, ठीक है। एवरेज सिटी पॉपुलेशन आपको बताना, है ना, एवरेज सिटी का क्या पॉपुलेशन है वो आपको बताना। तो कंट्री का पॉपुलेशन तो आपसे पूछ नहीं रहा, आपको सिटी का पॉपुलेशन पूछा, तो क्या करते हैं आप, करते हैं चुपचाप सेलेक्ट, और एवरेज निकालने के लिए एबीसी यूज करते हैं। और किसके ऊपर पूछ रहा आपको, सिटी डॉट पॉपुलेशन, यही पूछ रहा ना जी, फ्रॉम सिटी इनर ज्वाइन कंट्री ऑन डॉट इज इक्वल टू कंट्री डॉट कोड, राइट। और आपको क्या पूछ रहा, गिवन द सिटी एंड कंट्री डॉट, सारे कंटिनेंट का रिकॉर्ड आपको चाहिए, राइट। तो कंटिनेंट का रिकॉर्ड कैसे निकालेंगे ये बताओ, कंटिनेंट का रिकॉर्ड कैसे निकालेंगे ये बताओ, सारे कंटिनेंट का आपको रिकॉर्ड चाहिए। तो कंटिनेंट रिकॉर्ड निकालने के लिए हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा, जो कि अभी हमने बताया नहीं शायद आपको, राइट। तो मैं बता देता हूँ कि लाइक कंट्री का कंटिनेंट वगैरह आपको निकालना हो ना, तो आप इस तरीके से जा सकते हो ग्रुप बाय वाले में, ये नहीं बताया था, मैं बता देता हूँ ग्रुप बाय कैसे करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ग्रुप बाय कर देंगे, ग्रुप बाय। जिन लोगों ने डेटा साइंस का कोर्स करा होगा उनको आइडिया लग रहा हो कि क्यों कर रहे हैं ग्रुप बाय, ताकि आप वहां से ये कंटिनेंट को निकाल सकते, कंट्री डॉट कंटिनेंट, ठीक है। अब एक चीज और, यहाँ पे एवरेज सिटी पॉपुलेशन तो हमको लेना है, साथ ही साथ उसको नियरेस्ट पे क्या करना है, इंटीजर के पास राउंड करना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फ्लोर कर देंगे, फ्लोर करने से क्या होगा, नियरेस्ट पे चला जाएगा। ये ऑपरेटर्स में मैं बता दूंगा, फ्लोर, और यहाँ पे आप इसको पास कर दो। और हमें चाहिए क्या, कंटिनेंट के नेम भी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्री डॉट कंटिनेंट, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका आउटपुट, कि हर कंटिनेंट का आपको मिल जाएगा वैल्यू। एक सेकेंड, अच्छा मैंने टाइपिंग मिस्टेक करा है, एक सेकेंड। आ गया, और इस तरीके से आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ग्रुप वाइज ये वाला जो सेगमेंट है, हो सकता है आपको डाउट हुआ, तो लाइक मैं ग्रुप वाइज पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। सो ऑलराइट गाइस, हाँ बोलो।
इसको क्वेरी को एक बार बता दीजिए सर। क्वेरी कल समझा दूंगा मैं, क्योंकि ग्रुप बाय वाला ना हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। ठीक है, डीएसए में अगर आपको याद हो, जब आपको ये करना होता है कि लाइक सारा सेगमेंट को एक जगह पे लेके आना, तो मान लो कंटिनेंट के तो मल्टीपल रोज होंगे ना, एक कंटिनेंट के अंदर मल्टीपल कंट्री होंगे। सोचो जरा सा, एक कंटिनेंट के अंदर मल्टीपल कंट्री होंगे या नहीं होंगे, ये बताओ पहले। यस सर। और मल्टीपल कंट्री के मल्टीपल सिटी होंगे या नहीं होंगे, एक कंट्री के अंदर मल्टीपल सिटीज होंगे या नहीं होंगे, होगी सर। होंगे। अब मुझे जानना है कि हर कंटिनेंट का दिखाओ उसका एवरेज पॉपुलेशन। तो एवरेज पॉपुलेशन कर दोगे तो ओवरऑल कंटिनेंट का दिख जाएगा ना। सोच के देखो, आपको ओवरऑल कंटिनेंट का एवरेज पॉपुलेशन दिख जाएगा। लाइक पूरे रिकॉर्ड में जितने भी सेगमेंट, अगर मैं इसको ये करता, कंट्री कोड पे जोड़ देता, ग्रुप बाय नहीं करता कंटिनेंट के ऊपर, तो क्या होता, आपको पूरा डेटा का एवरेज पॉपुलेशन जस्ट मिलता, ना कि ये मिलता कि हर किस कंटिनेंट का कितना एवरेज पॉपुलेशन। राइट, अगर जस्ट आप एवरेज पॉपुलेशन कर देते तो क्या मिलता, आपको एवरेज पॉपुलेशन मिलता किसी का। अगर वेयर क्लॉज के साथ पास करते तो क्या होता, किसी का नाम जब आप पास करते तो आपको मिलता उसका एवरेज पॉपुलेशन। राइट, वेयर क्लॉज लगाने के बाद अगर आप नहीं वेयर क्लॉज पास करते तो ओवरऑल पूरे रिकॉर्ड का एवरेज पॉपुलेशन आपको मिल जाता। बट हमारा गोल ये था कि हमें हर कंटिनेंट का एवरेज पॉपुलेशन चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हर कंटिनेंट का सेपरेट तो करेंगे पहले डेटा, कि किस कंटिनेंट का कितने सिटीज है उसको सेपरेट कर लें, फिर उसका एवरेज निकालें। राइट, तो इसलिए हमने यूज करा क्या, हमने यूज करा ग्रुप बाय। और जब ग्रुप बाय कंटिनेंट कर दोगे तो कंटिनेंट वाइज जो डेटा है वो एक जगह पे आ जाएगा। जैसे मान लो एशिया, तो एशिया के जितने रिकॉर्ड्स है एक जगह पे आ जाएंगे, अफ्रीका का एक जगह पे आ जाएगा, नॉर्थ एशिया का अलग आ जाएगा, यूरोप का अलग आ जाएगा, साउथ अमेरिका का अलग आ जाएगा। राइट, तो इस तरीके से अलग आने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसका एवरेज निकालोगे। फिर आपको बोला हुआ था नियरेस्ट इंटीजर दिखाना, तो नियरेस्ट इंटीजर यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लोर। तो हमने करा सेलेक्ट कंटिनेंट का नेम एंड देन सॉरी कंटिनेंट का नेम, सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, ठीक है ना, कंट्री का कंटिनेंट का नेम एंड देन फिर आपने करा एवरेज सिटी पॉपुलेशन, और उसके बाद फिर फ्लोर लगाने के बाद उसको नियरेस्ट इंटीजर पे आप चले जाओगे और वहां से आप इजिली चीजों को डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है ना, कल ग्रुप बाय बताएंगे ना, तो आप विजुअलाइज कर पाओगे डेटा को कि कैसे वो सेग्रीगेट कर पाता है, लाइक एक पर्टिकुलर डेटा बेसिस पे ग्रुप्स बना पाता है। ठीक है ना, ओके सर। ऑलराइट गाइस, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर किसी को आप कुछ और डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। लाइक आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क करो एंड देन ड्रॉप कर जाओ। मैंने नोटिस करा आज के क्लास में बहुत सारे लोग सिर्फ लास्ट टाइम पे आ रहे हो अटेंडेंस बनाने के लिए, तो याद रखना कल मैं 9:15 के आसपास में मैं खुद स्क्रीनशॉट ले लूंगा, उसके बाद मैं किसी को नहीं दूंगा अटेंडेंस, पहले बता दे रहा हूँ। ये चीज मैं डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप लोग लेट ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है ना, सिर्फ अटेंडेंस के लिए। अटेंडेंस के टाइम पे जनरली नंबर जो है 30 से डायरेक्ट 38-40 पहुंच रहा है, और उसके पहले ऑन एन एवरेज 20-25 रह रहा है। ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइस टुमारो।